वसीम अकरम ने शहीन शाह अफरीदी जो लंगड़ा है इसको इसकी 2% की औकात याद दिला दी है, जो अपने आप को बुमराह से बड़ा बॉलर समझता है। भाईजान इस नलायक को मेरे एल के भाईजान प्रीमियम फास्ट बॉलर को इसकी औकात याद दिलाई है, क्योंकि इसके पीछे अब्दुल रज़ाक वो नलायक कहता है कि भाईजान ये जो बुमराह है ये एक बेबी बॉलर है, शहीन शाह अफरीदी एक मैच विनर बॉलर है। लानत ऐसे मैच विनर बॉलर पे कि कब इसने मैच जितवाया हमें। भाईजान इसने सिर्फ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है, इसने इंडिया को ललकार के इंडिया का मुंह के अंदर लिया है, बस इसकी ये औकात है। वसीम अकरम ने भाईजान इसको इसकी औकात सही याद दिलाई है कि भाई वसीम अकरम ने कहा कि भाई बुमराह एक लेजेंड बॉलर है, वो एक मैच विनर बॉलर है। भाई इंडिया का मैच लगाओ और बुमराह की बालें इस तरह इस्तेमाल की जाती है जिस तरह भाईजान पता नहीं कितना बड़ा खजाना है, क्योंकि जो उसका स्पेल होता है ना भाई उसको बचा के रखा जाता है कि भाई ये हमारा एक विकेट टेकर बॉलर है जो मैच का भाईजान साइड पे लगा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ बुमराह है। और हमारा एल 2% के एल भाईजान इसको भी इसकी हैसियत याद दिलाऊंगा। उसके बाद एक और स्टेटमेंट दी थी तनवीर घंटे ने। तनवीर घंटे का कहना है कि भाईजान 2023 में एक बार हुआ है और 2026 में एक बार फिर होगा। 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की 100 भाईजान 40 करोड़ आबादी को चुप करवाया है। अब न्यूजीलैंड भाईजान 11 उतरेंगे ग्राउंड में और 140 करोड़ आबादी को चुप करवा देंगे। ये तनवीर अहमद घंटे के किंग का कहना है। ये घंटा मेरा एक्स क्रिकेटर है, ये एल का क्रिकेटर है तनवीर अहमद कि भाईजान एक बार फिर इंडिया की 140 करोड़ आबादी कल को भाईजान चुप हो जाएगी। भाईजान ये तो हम 15 फरवरी को भी कह के आए हैं, हमने तो इंडिया की चीखें कोलंबो से मुंबई तक पहुंचानी थी। भाईजान उन्होंने कोलंबो में घुस के हमें ठोका और जो हमारी चीखें हैं वो कोलंबो से लाहौर तक आ रही हैं। भाईजान इसके ऊपर बाद में आऊंगा, पहले जो अब्दुल रज़ाक ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई शहीन शाह वो जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है, ये एक मैच विनर नहीं है। मैच विनर शहीन शाह अफरीदी लंगड़ा है और लंगड़ा भाईजान उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि अब्दुल रज़ाक ने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी। अब्दुल रज़ाक की खुद की ये हैसियत है, जब टीम में खेलता था सचिन तेंदुलकर मार मार के बंदर बना देता था। इसकी खुद की ये हैसियत है, जब टीम में खेलता था भाईजान वो सहवाग इसको मार मार के इसका धुआं निकाल देता था। अब ये उठ के कह रहा है कि भाई बुमराह इज नोथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीन शाह अफरीदी। लंगड़ा लंगड़ा नहीं, लंगड़ा एल का लंगड़ा है ये। भाईजान इसने शहीन शाह अफरीदी ने भी कुछ इंडिया को ललकारने की कसरें छोड़ी नहीं है। 15 फरवरी से पहले इसने भाईजान जब T20 वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, इस लंगड़े ने भाई बहुत ललकारा इंडिया को कि भाई ग्राउंड के अंदर देख लेंगे, ग्राउंड के अंदर देख लेंगे। क्या देखा है इसके, क्या भाईजान परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, इसने इंडिया को बहुत ललकारा। हमने किसी भी इंडियन प्लेयर का भाईजान ये स्टेटमेंट देखी है कि भाई पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आए उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। उन्हें पता है भाईजान की जो 2% की औकात है वो हम ग्राउंड में याद दिला देंगे। हम सोशल मीडिया पे बोलने वाले नहीं है, ये सोशल मीडिया पे बोलने वाले नलायक है, हमारे नलायक है। उनका कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे इस तरह की भाईजान बकवास नहीं करता जिस तरह के हमारे नलायक करते हैं। ये नलायक जो है ना नलायक ही रहेंगे। और बुमराह के ये T20 वर्ल्ड कप देखे, इस घंटे के प्रीमियम फास्ट बॉलर का देख लें, इसका क्या है भाईजान, शंका ने मार मार के बंदर बना दिया था। 4 ओवर के अंदर 48 रन भाईजान खा गया था ये बंदा। श्रीलंका के अगेंस्ट 4 बॉलों पे 22 खा गया था, 1 ओवर के अंदर 28 पड़ा हुआ था। और भाई वो तो अंपायर ने हमारी 2% की इज्जत हम नालायकों की बचा ली, नहीं तो वो दोनों की दोनों वाइटें थी जो श्रीलंका के अगेंस्ट थी। ये भाईजान जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान को जलील करवाने वाला था, ऐसा जलील करवाना था 1 ओवर में 28 खा के पाकिस्तान का जो प्रीमियम है ना लंगड़ा बना के शंका ने भेज देना था। वो तो अंपायर ने हमारी इज्जत रख ली और भाई वो वाइड नहीं दी। और इसका कंपैरिजन करते हैं बुमराह के साथ। बुमराह भाईजान, बुमराह जैसा बॉलर पूरे पाकिस्तान के भाईजान पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वसीम अकरम ने साबित कर दिया है, क्योंकि जो लेजेंड होता है ना वो लेजेंड को जानता है। जो लेजेंड होता है वो लेजेंड परफॉर्मेंस जानता है। भाई वसीम अकरम खुद भी एक लेजेंड था और बुमराह को भी लेजेंड समझ रहा है। उसने कहा कि भाई इंग्लैंड वाले मैच के अंदर बुमराह ने 16वें ओवर के अंदर 8 रन दिए हैं। जब भाईजान इंग्लैंड वाले पागल हुए पड़े थे जैकब बैथल और सैम करन, उस वक्त विल जैक भाई उस वक्त बुमराह को भाई डाला गया। बुमराह ने 16वें ओवर के अंदर 8 रन दिए, उसके अलावा 18वें ओवर के अंदर 6 रन दिए, मैच विनिंग ओवर। इसीलिए संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने से मना कर दिया। उसने कहा भाई मैच विनर बुमराह है, मैच विनर बुमराह है, बुमराह शहीन शाह अफरीदी लंगड़े बुमराह है, इसीलिए उसको मैच विनर कहा। और भाईजान जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड था वो बुमराह को दिलवाया कि भाई इसने मैच जितवाया है। वाकई भाई वहां पे उसने जितवाया था। 3 ओवर के अंदर 45 रन चाहिए था
18वें ओवर के अंदर बुमराह ने 6 रन का ओवर किया। ऐसे स्पेशलिस्ट यॉर्कर मारे हैं कि भाई हिलने नहीं दिया बैथल को। हमारे प्रीमियम की क्या औकात है। शंका ने पकड़ के घंटा बजा दिया था, घंटा ऐसा बजाया गया 4 पे 22 खा गया, 3 लगातार छक्के, वो भी 2 वाइटें उसने समझ के छोड़ दिया। मगर जो भी था भाईजान हमारे हक में फैसला आ गया था। इसके अलावा 2022 के अंदर 21 के सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड ने भाईजान पकड़ के इसका घंटा बजा दिया था, 20 मार दिया था ओवर के अंदर। और एक ये है, एक दूसरा आमिर है जो भाईजान कभी मोहम्मद कैफ को ललकारता है, कभी अभिषेक शर्मा को ललकारता है, कभी पूरी इंडियन टीम को ललकारता है। उसकी मोहम्मद आमिर की खुद की क्या औकात है, उसकी ये औकात है। यूएसए ने 2024 के सुपर ओवर में इस आमिर को 18 रन लगा के इसकी औकात याद दिलाई थी। ये ना आमिर की औकात। और लंगड़े की तो भाई औकात हर मैच में दिखी है। नेदरलैंड ने पकड़ के लंगड़े को पेला है, वहां पे बिग बैश लीग में लंगड़े को पेला है। यूएसए के 24 के वर्ल्ड कप में ये भाईजान इस लंगड़े को पिटाई पीड़ी। उसके बाद कहां कहां लंगड़े ने हमें जलील नहीं करवाया। और अब्दुल रजाक उठ के भाईजान एक एक्स क्रिकेटर है भाई, थोड़ा सा सोच समझ के बोला कर। इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन नहीं है, ये एल का प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इसका कंपैरिजन बुमराह के साथ बनता ही नहीं है। वो एक लेजेंड बॉलर है यार। वो मैच विराट कोहली ने भाईजान ठोका था 48 रन 3 ओवर में लास्ट के, वहां पे बुमराह की पटाई हुई, इसकी शीशा अफरीदी लंगड़े की पटाई हुई थी। कल 3 ओवर में 45 था, सेमीफाइनल था, वो बुमराह बचा के गया है। कभी इस तरह की परफॉर्मेंस इस लंगड़े ने दी है। अब्दुल रज़ाक उठ के कह देता कि भाईजान बुमराह एक बेबी बॉलर है और ये जो शीशा अफरीदी है ये लंगड़ा एक मैच विनर बॉलर। और कब इसने मैच जितवाया हमें, कब जितवाया? 2021 का जो सेमीफाइनल आ रहे हैं वो इस लंगड़े की वजह से हम आ रहे हैं भाई, लंगड़े की वजह से आ रहे हैं। लंगड़े ने बिग बैश लीग में अभी जलील करवाया, लंगड़े ने इंडिया को ललकार के वहां पे 15 फरवरी को ठकवा के एक बार फिर जलील करवाया कि भाई इसने स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई 15 फरवरी को इंडिया का देख लेंगे। तो 2 ओवर करवाया, ये हमारी औकात है इस प्रीमियम से। जो हमारा मेन बॉलर है जिसे अब्दुल रज़ाक मैच विनर कह रहा है, इससे हमने 2 ओवर दिलवाए। 2 ओवर के अंदर ये इंडिया से 32 रन खा गया था, 31-32 रन खा के गया था। ईशान किशन पकड़ के लंगड़े की लाइन एल पे चढ़ा दिया था, इसको इसकी हैसियत याद दिला दी थी। और भाई ये नलायक, ये तो हर बंदा जानता है, हर बंदा कमेंट सेक्शन में अपनी राय देगा भाई बुमराह बड़ा बॉलर है या ये लंगड़ा है। हर बंदा कमेंट सेक्शन में अपनी राय देगा। और भाई इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वो दूसरा जो है तनवीर घंटे का किंग एक्स क्रिकेटर जिसके 5 मैचेस हैं, वो कह रहा है कि भाई इंडिया के साथ वो होगा जो 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 140 करोड़ आबादी को चुप करवा के किया था। न्यूजीलैंड वो करेगा। कल न्यूजीलैंड की 50 लाख आबादी इंडिया की 140 करोड़ आबादी को चुप करवा देगी। और तनवीर घंटे एक्स क्रिकेटर, तेरी खुद की हैसियत क्या है? इंडिया ने ना 4 साल के अंदर आईसीसी के 4 फाइनल खेल लिए, हमने 30 साल के अंदर आईसीसी के 4 इवेंट खेले। आईसीसी के 4 फाइनल नहीं खेले, सेमीफाइनल में हम धक्के खा के आए हैं। इंडिया ने भाई 2 साल के अंदर 4 खेल लिए हैं, ये इंडिया की पावर है। सबसे ज्यादा आईसीसी के फाइनल खेलने वाली टीम इंडिया है। 16 फाइनल खेले, हमने 6 फाइनल खेले। हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी एक जीते हुए हैं इंडिया ने। भाई कितने टाइटल विन कर लिए, कितने टाइटल विन किए। और भाई तेरी खुद की, क्योंकि जो हमारे लेजेंड बॉलर है ना या लेजेंड बैट्समैन है, उनकी सोचें अच्छी हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की जीत को। जिन्होंने खुद फिक्सिंग की हो या जिनका कैरियर 5 मैचों का हो, वो इंडिया पे भोंक सकते हैं। क्योंकि भाई ये जो हमारा मोहम्मद आमिर है, इसने खुद तो पूरी उम्र फिक्सिंग की है, इंडिया के ऊपर भी फिक्सिंग के एलिगेशन लगाने। तनवीर अहमद ने पूरी उम्र भाईजान यही फिक्सिंग की है, इसने भी ये इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाने कि भाई कभी बॉल के अंदर चिप लगा दी जाती है, कभी बैट के अंदर रबड़ चढ़ा दी जाती है ताकि हिटिंग लग सके। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल नहीं सकते ना, अच्छी क्रिकेट को बर्दाश्त करना सीख लो। अच्छी क्रिकेट हमारे बस की बात नहीं है, हमारी टीम की इतनी औकात नहीं है। आने वाले 2 साल में पता चल जाएगा कि भाई हम क्वालिफाई किस तरह करते हैं। जिस तरह वेस्ट इंडीज धक्के खा खा के क्वालिफाई कर रहा ना, 1.5 साल बाद हम भी इस तरह क्वालिफाई करेंगे, ये हमारी हैसियत होगी। और तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई 140 करोड़ आबादी कल को ग्राउंड के अंदर चुप हो जाएगी। भाई ये तो पता चल जाएगा। और जो जो बंदा भाईजान एग्री है इंडिया कल को एक और ट्रॉफी जीतेगा, आईसीसी का 6ठा इवेंट जीतेगा, वो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगवाएगा भाई इंडिया ये ट्रॉफी लाजमी जीतेगा। भाई हर बंदा जिसको लगता है कि इंडिया कल को इतिहास रचेगा और इनको इनकी कॉल याद दिलाएगा, वो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगवा देगा भाई ये एक और टाइटल इंडिया जीतने वाला है।
क्योंकि इंडिया भाईजान ये जीतेगा, लाजमी जीतेगा। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसको बायलैटरल मैचों में इंडिया ने वन साइड डोमिनेट किया है, 4-1 से सीरीज हराई है। ये फाइनल सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। कल को तनवीर अहमद भी देखेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाजें चुप होती हैं या इंडिया की 140 करोड़ आबादी, जिसको तनवीर घंटा कहता है कि भाई खामोश हो जाएगा। हर बंदा राय देगा कि भाई कल को कौन चुप होगा।